मनोहर लाल जी ने मुझे कहा था कि आज के इस कार्यक्रम में करनाल में हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट के जो विभिन्न मोर्चे के कार्यकर्ता है उनका एक सम्मेलन करना है। एक ही करें। तो मुझे जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा जरूर करिए, इस बहाने कार्यकर्ताओं को मिलने का मुझे भी सौभाग्य मिलेगा। मैं हमारे पार्टी के बारे में अक्सर कहता हूं कि हमारी पार्टी जो है वो पिता पुत्र की और मां बेटों की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी के मालिक अगर कोई है तो कार्यकर्ता है, वो पार्टी के मालिक है जो हमारे सामने बैठे हैं। बहुत बार मैं एक बात याद रखता हूं कि मंत्री पूर्व मंत्री हो जाएगा, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएगा, एमएलए पूर्व एमएलए हो जाएगा, सांसद पूर्व सांसद हो जाएगा, पर कार्यकर्ता कभी पूर्व कार्यकर्ता नहीं बनता। और हमारी पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसीलिए ये पार्टी यहां तक आई है। 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई और बहुत कठिनाइयों के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में हमें उपहास, अपमान, अप्रतिष्ठा इसका सामना करना पड़ा। हमारे विचारों के बारे में ये संकुचित विचार है, इस प्रकार का विरोधकों ने हमारे ऊपर बहुत बड़े प्रमाण में गहरी टीकाएं की, पर कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण मुझे याद है कि आज हम डॉक्टर मंगल सेन सभागृह में आए। हमारे विशेष रूप से अनेक ऐसे पुराने कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने एक प्रतिकूल परिस्थिति में इस पार्टी को बढ़ाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। किसी के संसार उद्ध्वस्त हुए, किसी की तरुणाई उद्ध्वस्त हुई, पर वो काम करते रहे, चुनाव लड़ते रहे, पराजित होते रहे, पर निराश नहीं हुए। वो काम करते रहे और उनके परिश्रमों के कारण एक दिन ऐसा आया कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुए और हमारा राज्य आया। मुझे याद है मैं 1975 में मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था, इमरजेंसी आई और मैंने निर्णय किया कि इस बार इमरजेंसी के खिलाफ काम करना। 11th का छात्र था और जयप्रकाश जी के आंदोलन में मैंने उस समय काम किया। एक बड़ा नुकसान मेरे जीवन में हो गया। मेरी इच्छा थी इंजीनियर बनने की, पर मैं उस साल मैट्रिक में मेरा ध्यान पूरा इमरजेंसी के खिलाफ होने के काम करने के कारण परीक्षा में मुझे अच्छे मार्क नहीं मिले। मुझे 52% मार्क मिले और साइंस में मुझे केवल 49.26% मार्क मिले। यानी प्रोफेशनल कॉलेज में इंजीनियरिंग को एडमिशन के लिए 50% कम से कम साइंस ग्रुप में एडमिशन के मार्क चाहिए, वो भी नहीं मिले और मैं इंजीनियर नहीं बना। आज मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि मुझे 6 डिलीट मिल गई और उसमें से 4 एग्रीकल्चर साइंस में मिली, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की मिली। अभी उत्तर भारत की गलगोटिया यूनिवर्सिटी और तमिलनाडु की एसबीएम यूनिवर्सिटी की भी मिली। तो मैं मजाक में कहता, बहुत से आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूं भाषण करने के लिए, तो अभी भी मैं डॉक्टर नहीं जोड़ता हूं। तो मुझे एक ने पूछा कि आपने ये क्यों नहीं लगाया? मैंने बोला इसने लगाया कि मुझे लगता है कि मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि मैंने डॉक्टर लगाना चाहिए। पर आज इमरजेंसी के वो दिन मैं याद करता हूं। मेरी मां और मेरी बहनें मुझे कहती थी कि तुमने पार्टी के कारण तुम्हारा करियर खराब किया, डांटती थी। पर आज मुझे लगता है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी ने कितना बड़ा त्याग बलिदान किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, उनके आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी हम विसर्जित कर रहे। जिस पार्टी को, जिस विचारों से, जिस निष्ठा से हमने जीवन भर काम किया, उस पार्टी का विसर्जन करते हुए जनता पार्टी में हमें बहुत वेदनाएं हो रही है, पर परिस्थिति की आवश्यकता के लिए हम ये बलिदान कर रहे हैं। जनता पार्टी का प्रयोग हुआ, दुर्भाग्यवश जनता पार्टी चल नहीं पाई। एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। जनता पार्टी का अनुभव हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ।
बड़ी अपेक्षा के साथ हम कोशिश कर रहे थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। और मुझे याद है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो 1980 में हुई उसमें था, और बाद में हमारे एक एमपी थे लक्ष्मणराव मानकर, उनके साथ में पूना मीटिंग के लिए जा रहा था, तो स्टेशन के बाहर एक दीवार पर लिखा था, वो मराठी में लिखा था, पर्याय पर्याय करके कौन चिल्लाते हैं जिनके लोकसभा में चुनकर आए दो, और नीचे में लिखा था हम दो हमारे दो। अटल जी और अडवाणी जी पर वो व्यंग था। तब लोग कहने लगे कि ये पार्टी समाप्त हुई, पर उसी दिन हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किए, मेहनत की, लोगों के मन की गलतफहमियां दूर की, अनेक पीढ़ियां बर्बाद हुई, अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को समर्पित किया, कोई उद्योग व्यापार छोड़ के पार्टी का काम करता था। आज भी ऐसे निष्पृह, निस्वार्थी और समर्पित कार्यकर्ता है कि जिनके बदौलत हमारे मनोहर लाल जी जैसे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने और मेरे जैसे, मोदी जी जैसे कार्यकर्ता को इतने बड़े पदों पर जाने का मौका मिला। ये जो पद हमको मिला है ये हमारे कर्तृत्व के कारण नहीं मिला है, ये जो पद हमको मिला है ये आप जैसे कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान किया है, पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया है, उसके कारण मिला। और कार्यकर्ता काम क्यों करता है? कोई पैसे मिलते हैं, कोई मान सम्मान मिलता है। अनेक बार आता है कार्यकर्ता बोलते हैं भाई आजकल हमारे यहाँ Z+ सिक्योरिटी है, कोई नजदीक नहीं आने देता। अब कार्यकर्ताओं को क्या पता Z+ और क्या है, वो फोटो निकालना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूं अरे यार कम से कम उसका फोटो तो निकल ले दो, कुछ तो नहीं देते उसको, उसकी तो खुशी होगी। हमारे कार्यकर्ता परिश्रम करते रहे और हमने देश में प्रतिकूल परिस्थिति पर मात करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुख थी। और आज इतिहास ये हुआ कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल हमने पूरे किए और इस देश में हमने काम किया है। हम कहते थे जहां हुए मुखर्जी बलिदान हुए मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हमने 370 हटा दिया। हमारे देश में राम मंदिर बनना चाहिए, इसके लिए बड़ा संघर्ष हुआ। राम जन्मभूमि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लगा और देश की अस्मिता थी। प्रभु रामचंद्र हमारे प्रेरणा के स्तोत्र थे, हमारे सांस्कृतिक विरासत के प्रमुख थे। भगवान रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण वो भी पूरा हुआ। मुझे याद है कि मुझे बहुत से कार्यकर्ता पूछते थे आंदोलन में कि मेरी उम्र हो गई है, क्या मेरे जीवन में मुझे राम मंदिर देखने के लिए मिलेगा? उसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी। आज राम मंदिर का भी सपना पूरा हुआ। पर केवल हम इसी पर कायम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मकसद केवल राज बदलना नहीं है, समाज बदलना है, देश बदलना, ये मकसद है। हमारी विचारधारा की विशेषता है राष्ट्रवाद। हम दो चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। पहले राष्ट्र है, बाद में पार्टी है और उसके बाद में मैं हूं, ये हमारा संस्कार है। और इसलिए राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति, उन्नति और विकास, हिंदुस्तान एक सुपर इकोनॉमिक पावर बने, विश्व की ताकत बने, समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बने, भय भूख आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त बने, सुपर इकोनॉमिक पावर बने और पूरे विश्व की एक ताकत बने, यही हमारे दिल का सपना है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मोदी जी कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, हम विश्वगुरु बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। और आज उसी राष्ट्रवाद की भावना को लेकर हमारे उद्दिष्टों को पूरा करने के लिए हमने 10 साल में रात दिन मोदी जी के नेतृत्व में
और राज्य में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में रात दिन प्रयास किया है। हमने देश की तस्वीर को बदल दिया है। आज हम 75 साल हमारे देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 10 साल अगर हमारे ये है और 4 साल अटल जी के सरकार के रहे तो 60 साल इस देश में शासन करने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में, राज्यों में, जिला पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, महानगर पालिकाओं में काम करने का मौका मिला। और आज मैं आत्मविश्वास के साथ ये बता सकता हूं कि जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी वो भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में करके दिखाया है।